रेडी स्टार्ट। नारनौल राजस्थान निवासी मंगतराम के 4 पुत्र थे। माधव प्रसाद, लालचंद, रामचंद और उमराव लाल पूर्णविराम। रामचंद को ग्वालियर के गोरीमल ने गोद ले लिया पूर्णविराम। लालचंद के पुत्र 4 श्रीराम, हरिराम, गोविंद और लक्ष्मी नारायण हुए पूर्णविराम। माधव प्रसाद को कोई संतान नहीं था, इसलिए उसने लालचंद के पुत्र हरिराम को गोद ले लिया पूर्णविराम। रामचंद को भी कोई संतान नहीं था, इसलिए उसे लालचंद ने पुत्र श्रीराम को गोद ले लिया पूर्णविराम। पक्षकारों द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि मंगतराम के 4 पुत्रों में से 2 रामचंद और लालचंद परिवार से अलग हो गए थे और परिवार की संपत्ति से उनका कोई संबंध नहीं था। पूर्णविराम। परिवार में केवल 2 शाखाएं बची थी। पहला माधव प्रसाद और उसके वंशज हरिराम और दूसरा उमराव लाल और उसके 3 पुत्र ब्रजमोहन, रामेश्वर और राधा कृष्ण। पूर्णविराम। वादी अपीलार्थी भागवत शरण राधा कृष्ण का पुत्र और उमराव लाल का पौत्र है। पूर्णविराम। माधव प्रसाद वर्ष 1918 में अपना पैतृक गांव छोड़कर अशोकनगर में आ गया और तत्कालीन जमींदार के यहाँ मुंशी के रूप में कार्य करने लगा और मुंशी माधव प्रसाद के नाम से जाना जाने लगा। पूर्णविराम। उसी समय के आसपास उमराव लाल भी अशोकनगर आ गया और अनाज का व्यापार करने लगा। पूर्णविराम। वर्ष 1988 में प्रस्तुत वाद में वादी का कथन था कि माधव प्रसाद ने मुंशीगिरी छोड़ दिया और दोनों भाई मुंशी माधव प्रसाद के नाम से एक दुकान खोलकर व्यापार करने लगे और व्यापार की आय से वादग्रस्त संपत्ति का अर्जन किया तथा माधव प्रसाद बड़ा होने के कारण वह परिवार का करता था, किंतु उसने कुछ संपत्ति स्वयं के नाम से भी क्रय कर लिया। पूर्णविराम। माधव और उमराव की मृत्यु के बाद हरिराम परिवार का कर्ता बना। पूर्णविराम। हरिराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रज्जो देवी खेती बाड़ी करवाने लगी। पूर्णविराम। वादी का दावा था कि माधव उमराव के समय से ही हिंदू अविभाजित परिवार का गठन हो गया था। पूर्णविराम। अतः उसने वाद सूचित संपत्ति में हिस्से का दावा करते हुए वाद संस्थित किया। पूर्णविराम। प्रतिवादी ने दावा किया कि हरिराम ने कुछ वाद संपत्ति स्केल पक्ष में वसीयत किया और इस तथ्य को वादी ने एक अन्य वाद के अभिकथन में स्वीकार किया है और कि 6 मकानों में से 3 को हरिराम ने अपने जीवन काल में ही विक्रय कर दिया था। पूर्णविराम। पक्षों के अभिवचनों और अभिकथनों पर विचारण न्यायालय ने
निष्कर्षित किया कि वाद सूचित संपत्तियां संयुक्त परिवार की संपत्ति थीं और वादी उनमें 2.38% हिस्से का हकदार है। पूर्णविराम। तदनुसार वादी का वाद अज्ञापित कर दिया। पूर्णविराम। प्रतिवादी के अपील पर उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए अपील अनुज्ञात किया। पूर्णविराम। वादी ने उच्च न्यायालय में सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत कालवर्जित पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत किया, जिसे निरस्त कर दिया गया। पूर्णविराम। अतः वादी ने उच्चतम न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत किया। पूर्णविराम। पैरा। विधि सुस्थापित है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो यह कहता है कि कथित संपत्ति किसी विभाजित हिंदू परिवार की एक संयुक्त संपत्ति है। पूर्णविराम। भगवान के मामले में अभी निश्चित किया गया था कि सामान्य सिद्धांत है कि एक हिंदू परिवार का संयुक्त होना अपधारित किया जाएगा जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता है। जब सहदायिकों में से कोई एक स्वयं संयुक्त परिवार के सदस्यों से अलग कर लेता है, तब उपधारणा नहीं रह जाएगी कि शेष सहदायिक एक संयुक्त परिवार का गठन जारी रखते हैं। पूर्णविराम। साथ ही साथ यह भी कि ऐसी कोई उपधारणा नहीं है कि क्योंकि परिवार का एक सदस्य अलग हो गया है, परिवार के शेष सदस्य अब संयुक्त परिवार नहीं रह गए। पूर्णविराम। मिताक्षरा विधि में सिवाय पुनः एकीकरण के मात्र इस तथ्य के कि अलग हो चुके सहदायिक ने साथ रहने का चयन किया। पूर्णविराम।